हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बढ़िया टॉपिक करेंगे जिसमें हम सीखेंगे जब हमारी कंडीशनल गारंटी हो, मतलब कोई भी पार्टनर अगर गारंटी ले रहा है दूसरे पार्टनर की तो वो कंडीशन के साथ गारंटी ले कि भाई अगर ये कंडीशन मेरी पूरी होगी तो ही मैं गारंटी बियर करूंगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके सामने है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत फॉर्म अ पार्टनरशिप प्रॉफिट बीइंग शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। पहला पॉइंट, चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी टू बी नॉट लेस देन 15,000। मतलब चरणजीत की गारंटी है कि उसको 15,000 का प्रॉफिट फर्म में मिलेगा ही मिलेगा। बलजीत गिव्स अ गारंटी, और ये गारंटी बलजीत ने दी है, टू द इफेक्ट दैट द ग्रॉस फीस अर्नड बाय हिम, कि जितनी भी ग्रॉस फीस वो अर्न करेगा फॉर द फर्म shall be equal to his average gross fees of the preceding 5 years for carrying on profession alone works। और जो एवरेज है इसका वो भी हमें क्वेश्चन में 25,000 का दिया है। मतलब उसने कहा कि जो ग्रॉस फीस वो अर्न करेगा वो एवरेज 5 इयर्स की होगी, और वो एवरेज यहाँ पर इन्होंने हमें निकाल के दिया है 25,000। The profit of the year is 75,000 and the gross fees earned by Baljit is 16,000। तो यहाँ पर क्या हुआ, 16,000 का उसे ग्रॉस फीस मिला। लेकिन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि उसने कहा कि वो गारंटी बियर करेगा चरणजीत की अगर उसको जो ग्रॉस फीस जो वो अर्न करेगा वो एवरेज 5 इयर्स का 25,000 होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर 25,000 की ग्रॉस फीस की बात हो रही है, लेकिन उसने तो 25,000 अर्न ही नहीं हुए उसे फर्म से। तो क्या आपको लगता है क्वेश्चन में बलजीत गारंटी बियर करेगा? सवाल होना चाहिए आपका, बल्कि इस सवाल का आंसर होना चाहिए आपका नहीं, क्योंकि बलजीत की जो कंडीशन है 25,000 ग्रॉस फीस की वो पूरी नहीं हो रही। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही इजी तरीका है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। हम फॉर्मेट बनाएंगे P&L एप्रोविएशन अकाउंट का, और फॉर्मेट बना के यहाँ पर लिखेंगे P&L एप्रोविएशन अकाउंट, और यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट हो गया बच्चों और ये डेबिट। सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है हमारा बाय नेट प्रॉफिट का, जो कि हमने ब्रॉट डाउन किया है क्वेश्चन में कितना, 75,000। यहाँ तक मुझे लगता है बच्चों को प्रॉपर समझ आ गया होगा कि हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि फर्म का अभी तक फायदा कितने का हुआ। तो देखा जाए तो फर्म की साइड से जो ग्रॉस फीस बलजीत को अर्न हुई वो 9,000 कम अर्न हुई, क्योंकि 16,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे अर्न हुआ, लेकिन उसे अर्न कितना होना चाहिए था, 25,000। तो नॉमिनल रूल से इस फायदे को ग्रॉस फीस के नाम से आप 9,000 यहाँ लिख देंगे। ये 9,000 कहाँ से आया? डिफरेंस जो उसे ग्रॉस फीस मिल गई और जितनी ग्रॉस फीस उसको मिलनी थी, किसको, बलजीत को। अब यहाँ का एडिशन हो गया हमारा 84,000। यही 84,000 ऑपोजिट साइड लेकर आ गए, और डिविजिबल प्रॉफिट में हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया कितने रुपए का, 84,000 का। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करना था बच्चों? हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था अभिजीत में, बलजीत में और चरणजीत में। तो इस 84,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2:1, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारा 3 to 5 और 1 6 2 करा तो ये हो गया बच्चों 42,000। अगर अब हम बलजीत की बात करें तो बलजीत में चला जाएगा हमारा 84,000 इंटू 2/6, जो कि हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 बचा और ये हो गया 28,000।
और चरणजीत में अगर बच्चों इसको ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 84,000 इंटू 1/6, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा 14,000। लेकिन चरणजीत की गारंटी कितनी थी? 15,000। अब 15,000 में 1,000 उसे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये बात तो पक्की हो गई कि 15,000 चरणजीत के हो जाएंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर अब बलजीत तो गारंटी देगा नहीं, क्योंकि बलजीत की कंडीशनल गारंटी पूरी हुई ही नहीं, तो वो गारंटी क्यों लेगा? तो ऐसे में हमने सीखा था कि फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने गिवन रेशो में गारंटी बियर करते हैं। तो गिवन रेशो इनका हो गया 3:2। तो यहाँ पर 1,000 को 600 दे देगा अभिजीत और 400 दे देगा बलजीत। तो इनका अगर हम आंसर की बात करें तो इनका आंसर आना चाहिए 00414000006 और यहाँ 72627,600। अगर यहाँ पर देखें तो हमारे अभिजीत का ये, बलजीत का ये, चरणजीत का ये आंसर है। लेकिन अगर हम इसका आंसर शीट देखें तो यहाँ पर हमारी आंसर शीट आएगी, अगर ए की बात करें अभिजीत की 41400 आएगी, बलजीत की बात करें तो बलजीत की 27,600 में से 9,000 की ग्रॉस फीस जो उसे नहीं मिली उसको डिडक्ट करेंगे तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 18, 600 का बलजीत का आंसर आएगा, क्योंकि लास्ट में हमने बलजीत में से वो ग्रॉस फीस निकाल दी जो हमने नॉमिनल रूल से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने कहाँ शो की थी? ऑन द क्रेडिट साइड। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला तरीका याद रखना, आपने नेट प्रॉफिट लिखना है, उसके नीचे ग्रॉस फीस का वो वैल्यू लिखनी है जो उसको नहीं मिली, उसको नहीं मिल पाई, जो डिफरेंस नहीं मिला, वो फिर उसको प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट करके या तो उसको वहीं छोड़ देना क्वेश्चन को, या फिर अगर आपको एग्जैक्ट बलजीत की भी वैल्यू निकालनी है तो वो ग्रॉस फीस बाद में माइनस करना। इसका रीज़न सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली बेटा 75,000 का ही तो हम पे नेट प्रॉफिट था, तो अगर 75,000 का नेट प्रॉफिट है तो डिवाइड भी उसी प्रॉफिट से होगा, तो उसको बैलेंस हमने ग्रॉस फीस से किया बलजीत की डिफरेंस से। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब भी हमें ग्रॉस फीस का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी। अगर समझ नहीं कोई पॉइंट आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। और वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो लाइक करना है, ढेर सारा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बाय बाय।